आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ncrt.com में आप सभी का स्वागत है। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट पेपर। मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कंटिन्यूटी से है, ठीक है, चैप्टर कंटिन्यूटी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ where function f is defined by the following function, और ये आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए फंक्शन, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको यहां पर दिया हुआ है x लेस देन आर इक्वल टू -3 एंड x लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या फंक्शन है, तब ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो हम पहले चेक करते हैं, वी चेक एट x इज ग्रेटर देन x लेस देन -3 पर, ठीक, x लेस देन -3 इस पर चेक करते हैं। तो देखिए x लेस देन -3 पर फंक्शन कौन सा आ रहा है, ये फंक्शन है मॉड ऑफ x प्लस 3। तो देखिए ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस पर यानी मॉड ऑफ x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ एवरीवेयर कंटिन्यूअस, everywhere continuous function hence this function is continuous, ठीक है, everywhere continuous function, ठीक। तो ये कैसा है, continuous function है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इस पर कौन सा फंक्शन आ रहा है, देखिए x इज ग्रेटर देन 3, तो इस पर ये फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये भी कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो x प्लस 2 इज पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ एवरीवेयर continuous function, ठीक है, continuous function, hence this is a continuous function, ठीक। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी continuous फंक्शन होते हैं एवरीवेयर, ठीक है। चाहे वो x की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी लिमिट हमारी हो, हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है और ये क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। x लेस देन -3, x लेस देन 3 पे चेक करते हैं, x लेस देन x, तो यहाँ पे क्या रहेगा, x लेस देन प्लस 3, x लेस देन 3, इस पे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। x इज ग्रेटर देन 3, x लेस देन -3, तो इस पर देखिए फंक्शन कौन सा है, -2x इज अ polynomial function it is everywhere continuous function, ठीक है। ये भी क्या है, continuous function है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी पर देखिए एक ही फंक्शन हो रहा है, यानी अब जब हम x लेस देन -3 पर चेक करेंगे तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये फंक्शन आएगा। और ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फिर जब हमने चेक किया x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन आ रहा है। x इज ग्रेटर देन फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है एवरीवेयर क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक। फिर उसके बाद हम x इज ग्रेटर देन 3,
जब x इज ग्रेटर देन 3 देखा तो ये फंक्शन आ रहा है, ठीक है, और ये भी फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें चेक करने की जरूरत है 2 पर। एक सेकंड, आप लोग को दिखाई दे रहा है? तो स्टूडेंट्स, इसको आपको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके दूसरा लिख सकूं, ठीक। तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो फंक्शन को चेक करने की जरूरत है वो कहाँ पे चेक करने की जरूरत है, देखिए x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3, वी चेक। तो देखिए स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3 पर फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो जा रही है, यानी फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। देखिए x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन आ जा रहा है, ठीक, और x इक्वल टू -3 पर ये फंक्शन हो जा रहा है। तो देखिए फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पर वैल्यू को चेक करेंगे। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 3 पर, ठीक है, एट x इक्वल टू 3 पर। तो LHS ले लेंगे पहले, LHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। तो देखिए LHL पर जब हम देखेंगे तो क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 नेगेटिव, ठीक। अब देखिए 3x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम, थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो x की वैल्यू ऐसी लेना है हमें जहां पर 3 से थोड़ा सा कम हो। तो देखिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा, x की वैल्यू थोड़ी सी कम हो, तो x की वैल्यू थोड़ी सी कम पॉजिटिव में, तो ये वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू थोड़ी सी कम, ठीक। क्या जाएगा, -2x, तो फंक्शन क्या होगा, -2x, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे, इस फंक्शन में लिमिट को पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, -2 इंटू -3, अच्छा पॉजिटिव पे है ना, हाँ 3, ठीक। कितना जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक। कितना जाएगा, -6 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू, ओके 3 पॉजिटिव पे, ठीक, लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। तो देखिए इस पर फंक्शन कौन सा आ जाएगा, यानी 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ठीक, x इक्वल टू x से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, फंक्शन ये आ जाएगा। तो 6x प्लस 2, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। f(x) फंक्शन x इक्वल टू 3 पर, तो इस पर कौन सा फंक्शन आ जाएगा, 6x प्लस 2, यानी फंक्शन को जब हम किस पर चेक करेंगे, 3 पर, तो फंक्शन ये रहेगा और इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 6x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आएगा स्टूडेंट्स, 20, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू इस पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे LHS, ये कौन सा, RHL, ठीक, LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, और फंक्शन है 3। तो ये क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू लेस देन 3 पर, ठीक। तो देखिए x इक्वल टू -3 पे, तो लिमिट LHS लेंगे पहले, LHS, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। अब -3 की ऐसी वैल्यू जो थोड़ा सा क्या हो, -3 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू हो, तो -3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू कौन सी है, ये आ जाएगा फंक्शन, यानी मॉड ऑफ x प्लस 3, और इसमें हम मॉड की वैल्यू रखेंगे, तो देखो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, -3 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, 336। फिर LHS पर, RHS पर, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। अब x की ऐसी वैल्यू
जो -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो, तो देखिए फंक्शन किस में आ जाएगा, -3 से ये आ जाएगा फंक्शन, तो इसमें रखेंगे -2x, ठीक है, और इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो -2 इंटू -3 = 6 आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन पर -3 पर देखेंगे फंक्शन कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये फंक्शन आ जाएगा, तो इसी में पुट करेंगे फंक्शन mod ऑफ x + 3, ठीक है। और देखिए मॉड में -3 + 3, मॉड कभी भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, हमेशा कैसे देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3 = 6, तो फंक्शन इस पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। हेंस देखो यहाँ पर क्या है, LHS = RHL function f3 is, hence function is continuous at x = -3, ठीक है, x = -3 पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x = 3 पर, क्लियर है। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको जरूर लगा के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कह रहा फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर f इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग फंक्शन, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं फंक्शन को, एट x = 0, ठीक है, तो x = 0, ठीक है। तो देखिए इस पर फंक्शन कौन सा आ रहा है, x = 0 पर ये फंक्शन आ रहा है, और ये कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए ये कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो लिखेंगे इस पर चेक करेंगे, ठीक। तो लिखा -1 is a constant function, constant function is everywhere continuous function, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये -1 यानी x = -1 पर -1 आ रहा है, और ये कैसा होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक। तो ठीक है, एट रुको x इज ग्रेटर देन 0 पे, x इज ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन कौन सा आ रहा है, -1, ठीक है, और इस कॉन्टिन्यूअस, ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। अब एट x <0, अब x <0 पर वैल्यू कौन सी आ रही है, यानी x ये कैसा है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और मॉड ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन px, और ये भी gx क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, वे एक्सेप्ट x gx नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्सेप्ट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो दिस पॉलिनोमियल, तो ये होल पॉलिनोमियल है, और ये कैसा होगा, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो लिख देंगे एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब x = 0 पर इस पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी x = थोड़ा सा कम लेते हैं तो ये वाली वैल्यू आ जा रही है, ये फंक्शन आ जा रहा है, और x से थोड़ी सी बड़ी ले रहे हैं तो ये फंक्शन आ जा रहा है, तो हमें इस पर चेक करने की जरूरत होती है। तो जहां पर क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है स्टूडेंट, वहां पर हमें क्या करना होता है, फंक्शन को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x = 0 पर फंक्शन की डिफरेंशियल चेंज हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसी पर चेक करना होगा, x = 0 पर, ठीक है। तो चलिए देखिए, x = 0,
तो देखिए x लिमिट LHL के लिए, RHL के लिए ले लेते, LHL के लिए देखिए fx फंक्शन यानी लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव पर कौन सा ये आ जा रहा फंक्शन यानी x अपॉन मॉड ऑफ x, ठीक है। और इसके बाद हम लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव और ये मॉडुलस फंक्शन है अपॉन मॉड ऑफ x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -1, ठीक। फिर RHL पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव और x इक्वल टू जीरो पॉजिटिव पर वैल्यू -1 है और ये कैसा एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन, जीरो पॉजिटिव पर -1, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है? -1 फंक्शन आ जा रहा है। उसके बाद f इक्वल टू 1 पर, f 0 पर, ठीक है। फंक्शन 0 पर क्या है? -1, तो ये भी कैसा है? -1 फंक्शन है, ठीक है। और चलिए ये कैसा हो जा रहा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिट फंक्शन पे देख लेते हैं। देखिए फंक्शन पे क्या हो जा रहा है? f -1 f इक्वल टू 0 पे, तो f इक्वल टू 0 पर फंक्शन कौन सा आ जा रहा है? -1 यानी -1। तो हेंस LHL इक्वल टू RHL, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन एट 0 पर फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, ठीक है। इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस फंक्शन एंड एट x इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। तो हमें दोनों पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक। तो देखिए x इक्वल टू 0, तो अगर हम LHL लेते हैं, LHL, ठीक, LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर वैल्यू आ रही है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इस पर वैल्यू को हम रखते हैं, ठीक। तो लैम्डा ये 0 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा इक्वल टू क्या देगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम RHL पर चेक करते हैं, ठीक। RHL, तो RHL पर क्या आ जाएगा? देखिए RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और यहाँ पर 0 पॉजिटिव पर फंक्शन आ जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं, तो 4 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। और फंक्शन f0 पर, ठीक है। तो देखिए फंक्शन कौन सा है? लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x और इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा 0 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, फंक्शन एट 0, तो हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक। तो लिखेंगे हेंस नो वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा की हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। देखिए
इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिमिट LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव यानी 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो 0 से 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो भी यही फंक्शन हमें मिलेगा 4x प्लस 1। तो इसमें रखेंगे हम 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। फिर हम लिखेंगे RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0 1 पॉजिटिव। तो देखिए 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी इसी पर मिलेगी, तो 4x प्लस 1। ठीक है, तो इस पर 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो हेंस LHL, तो RHL पे चेक करेंगे। देखिए RHL, ठीक, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव पर भी हमें यही फंक्शन मिलेगा 4x प्लस 1। ठीक है, वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो दोनों पर यानी LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, RHL कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। फिर इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिखेंगे हेंस एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 5 एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली हमें 5, किस पर, एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो प्लीज पोस्ट वीडियो को नोट डाउन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 if x टेंस टू 0। ठीक है, तो देखिए वी नो दैट, यानी फंक्शन क्या है x इक्वल टू 2 और 10 पर क्या है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, वी नो दैट फंक्शन एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10 फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, तो यानी f लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव इक्वल टू f2 पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और क्या गिवन है हमें, ये हमें डायरेक्टली गिवन है x टेंस टू 10 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव एंड f10 पर फंक्शन क्या ऐसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो चलिए हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स एट x इक्वल टू 2 पर। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, देखिए x टेंस टू 2 नेगेटिव पर फंक्शन कौन सा आ रहा है, यानी x से 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू किस पर आ रही है, 5 पर। तो ठीक, तो फंक्शन हमारा क्या जा रहा है 5। ओके, और लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव पर वैल्यू कौन सी आ रही है, देखिए 2 पॉजिटिव पर ये फंक्शन आ जा रहा है। ठीक, तो ax प्लस बी। ठीक है, वैल्यू पुट करिए 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 2a प्लस बी। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो f2 पर फंक्शन कौन सा आ जा रहा है, f2 पर आ जा रहा है 2। ठीक है, तो फंक्शन कैसा है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये पहले हमें गिवन है, तो लिखेंगे LHL लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। आप लोग को दिख रहा है, सॉरी यहां से आप इधर देख लीजिए। ठीक, इधर देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव और लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, और 2 पॉजिटिव पर वैल्यू देखिए कौन सी है, ये 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखिए x इक्वल टू 10 लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव, और 10 नेगेटिव पर फंक्शन कौन सा आ रहा है, ये वैल्यू ये ax प्लस बी। ठीक है,
और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 10a प्लस b आ जाएगा, ठीक। x लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव, और इसमें 10 पॉजिटिव यानी 10 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू किस पर आ जा रही है, ये 21, और ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव। दिख रहा है आप लोगों को 10 पॉजिटिव। चलिए इधर देखिए, तो दोनों ही का फंक्शन कैसा है, 10a प्लस b इक्वल टू 21। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक। और ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहां से लिख लीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक। ये फर्स्ट और सेकंड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वल कर, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक। तो 2a प्लस b इक्वल टू 5, 10a प्लस b इक्वल टू 21, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -8a इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -16, ठीक। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 16/8, 2 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, यानी b इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 4, b की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। a की वैल्यू 2 आ गई है और b की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू हमें क्या गिवन है, ये एक डेरिवेटिव फंक्शन है, ठीक। y इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम इसको पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, जहाँ पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू है इंटू, थीटा की वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिखेंगे d/dx 3d ऑफ tan इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा d/dx, और यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये हमारा डेरिवेटिव फंक्शन है और इसको हमें ट्राई करना है। तो चलिए देखिए क्या गिवन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, और इसको इधर ले आइए, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा,
ठीक है। तो जहाँ पे थीटा है वहां पर हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे 2 साइन थीटा, ठीक, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है, साइन इनवर्स x है, ठीक। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो ये हो जाएगा dy dx, और ये हो जाएगा 2 dd ऑफ x साइन इनवर्स x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2, और इसका डिफरेंशिएट होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।